अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं सीएसएस को। तो सीएसएस का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सीएसएस का कि सीएसएस है क्या और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखें, आज का टॉपिक हमारा मैंने पहले डिस्कस किया है। आज के यानी कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सीएसएस का और इसे कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। तो CSS यानी कि एब्रीवेशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये यानी कि हम HTML पहले करते रहे हैं उन्हें स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि आपका कोई टेक्स्ट था तो उसे आपने कलर देना है या उसका बैकग्राउंड साइज दे यानी कि बैकग्राउंड कलर देना है या उसका टेक्स्ट साइज चेंज करना है। जो मुख्तलिफ यानी कि हम स्टाइल्स देखते हैं तो वो स्टाइल कैसे अप्लाई करना है तो वो हम CSS में अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल दी है HTML की। यानी कि आपकी वेबसाइट में HTML एक ढांचे की यानी कि स्केलेटन की हैसियत रखती है। यानी कि आप उसमें कंटेंट डिफाइन करते हैं, उसका स्टाइल वगैरह नहीं डिफाइन करते, जस्ट एक ढांचा है। जब आप HTML और CSS को साथ डिफाइन करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है। तो बेसिकली यानी कि जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी का कपड़े हैं तो इसी तरह CSS एक वेबसाइट के कपड़े हैं, यानी कि उसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हम चल पड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने CSS को कैसे यूज़ करना है या अपने वेब पेजेस को कैसे स्टाइल देना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 वेज हैं, यानी कि हम 3 तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 तरीके हैं CSS को यूज़ करने के अपनी वेबसाइट में। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन CSS के। ये भी हम सारा देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। और एक इंटरनल CSS है और एक एक्सटर्नल वे है। तो सबसे पहले हम इनलाइन वे चेक कर लेते हैं। तो इनलाइन अगर आपने यूज़ करनी है CSS यानी कि इनलाइन तरीका आपने यूज़ करना है या वे आप इसे कह लें, तो उसके लिए उसने यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि जो भी आपने यानी कि CSS स्टाइल देने हैं तो वो आप एलिमेंट के टैग के अंदर स्टाइल्स का एट्रीब्यूट देंगे स्टाइल। तो उसमें आप अपने यानी कि सारे स्टाइल्स देंगे। ये भी हम आगे चल कर देखेंगे और इसे यूज़ भी कर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट अब ये देखें, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है एक कोड की। तो ये देखें, हमने बॉडी के टैग में हमने नॉर्मल CSS लिखी हुई है, HTML H1 टैग लिखा हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पर ये देखें एट्रीब्यूट दिया हुआ है स्टाइल इज इक्वल टू कोट्स के अंदर कलर यानी कि कोलन और आगे रेड दिया हुआ है। ये CSS का स्टाइल है, ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपने जस्ट इसका एक तरीका देखना है कि ये हमने कैसे यूज़ करना है इसे। तो ये देखें, यहाँ पर H1 का टैग लगाया, उसके अंदर ये टेक्स्ट उसने लिखा हुआ है सारा, ये देखें। और यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड कर दिया उसने। नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पर H2 का टैग दिया हुआ है और उसमें स्टाइल कलर इज इक्वल टू ब्लू दिया हुआ है। तो यानी कि इससे ये होगा कि इस H2 हेडिंग टेक्स्ट का जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये इसका कलर ब्लू हो जाएगा। और ऊपर H1 का जो हमने यहाँ पे कलर रेड दिया हुआ है तो यहाँ पर इसका यानी कि टेक्स्ट का कलर रेड होगा। तो ये इनलाइन वे है, यानी कि आप उसी एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल देते हैं। तो ये देखें, हमने H1 को टैग को स्टाइल करना था तो उसी लाइन के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया और उसके अंदर CSS लिख दी। सिंपल सा ये है, ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट हम तरीका देख लेते हैं जिसमें है इंटरनल वे। इंटरनल वे ये होता है कि आप अपने जितने भी यानी कि वेबसाइट के स्टाइल होते हैं आप उसी HTML की फाइल में इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने होम पेज की एक फाइल बनाई तो उसी होम पेज की जो आपने स्टाइल देने हैं वो आप उसी यानी कि फाइल के अंदर HTML की फाइल के अंदर स्टाइल देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, वो यही बता रहा है कि इनसाइड यानी कि HTML फाइल के अंदर ही आप वो देंगे सारा। और हेड टैग के अंदर स्टाइल का एक टैग लगाएंगे और उसके अंदर अपने सारे स्टाइल्स लिख देंगे। ये भी हम देखेंगे कि कैसे इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है कोड की। तो ये हमारा HTML का हेड टैग था। तो इसके अंदर यहाँ पर ये देखें स्टाइल का टैग दिया हुआ और इसके अंदर हमने दिया हुआ है कि H1 को जो कलर देना है वो रेड कलर उसका कर दो। अभी आपने इस चीज़ को देख कर कंफ्यूज नहीं होना कि ये H1 और अंदर ये किस तरह यूज़ हो रहा है, ये अभी हम सारा पढ़ेंगे। ये हमारा इंटरनल वे है, यानी कि आप एक हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग देंगे। जिस तरह हम H1 टैग्स मुख्तलिफ यूज़ करते रहे इसी तरह आप स्टाइल का टैग देंगे और उसके अंदर सारी CSS लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल वे कि एक्सटर्नल वे आपने कैसे यूज़ करना है। तो एक्सटर्नल वे ये है कि आप एक अलग फाइल बनाएंगे CSS की। जिस तरह पिछला हमने वे देखा है इंटरनल वे में कि यानी कि आपने HTML के अंदर हेड टैग के अंदर सारे स्टाइल्स लिख दिए।
लेकिन जो एक्सटर्नल वे ये है कि आप CSS की एक अलग फाइल बनाएंगे .css के नेम से, यानी कि नेम आप जो भी देंगे और उसे एक्सटेंशन लगाएंगे। जिस तरह हमने HTML की फाइल में बनाया था .html की फाइल बनाई थी, इसी तरह CSS में आप .css की फाइल बनाएंगे और उसे अपनी यानी कि HTML की फाइल में लिंक कर लेंगे। ये भी हम सारा कुछ देखेंगे कि कैसे हमने इसे लिंक करना है और कैसे बनाना है। आपने इस चीज़ को भी देखकर कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैंने कोड की एग्जांपल लगाई हुई, ये CSS की फाइल है, इसमें स्टाइल्स लिखे हुए हैं। ये भी हम नेक्स्ट चलकर पढ़ेंगे सारे स्टाइल्स। यहाँ पर H1 का टैग दिया और उसमें हमने डिफाइन किया है कि इसका कलर रेड हो जाए, और H2 का ये यानी कि टैग लगाया है कि H2 की जो जितनी भी हेडिंग्स हैं तो उनका कलर ब्लू हो जाए। देन ये स्टाइल्स लिखने के बाद हमने एक यानी कि कोई भी इसे नाम देकर एक .css की फाइल स्टोर की, यानी कि सेव की होगी इसे, और फिर हमने HTML की फाइल के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया। तो ये देखें यहाँ हेड टैग लगाया और उसके अंदर लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, यानी कि रेफरेंस उसका हमने दिया कि ये स्टाइल शीट है, और href दिया कि यानी कि जो भी फाइल हमने बनाई है उसका हमने पाथ देना है। तो यहाँ पर ये यानी कि इसी फोल्डर में थी, तो / आगे style.css, यानी कि फाइल का जो नेम था वो style.css था। तो अब हमने ये लिंक कर ली, तो अब इससे ये होगा कि हमने जो यानी कि CSS की फाइल में जितने भी स्टाइल्स लिखे थे तो वो सारे इस फाइल के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। ये भी हम चलकर नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो चले अब हम एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। तो जी मैंने ये फाइल ओपन कर ली VS कोड में, अपना फोल्डर बेसिकली मैंने ओपन किया है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया फोल्डर में, और यहाँ से लाइव सर्वर की मैंने एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करवाई थी, तो मैंने यहाँ से लाइव सर्वर के थ्रू इसे ओपन कर लिया। आप डायरेक्टली भी फाइल को डबल क्लिक करके किसी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है कोई भी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, या H1 हम टैग ले लेते हैं। H1 यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लॉरेन गिब्सन दे देता हूँ, 50 वर्ड्स का ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्टाइल्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम इनलाइन स्टाइल देख लेते हैं। तो इनलाइन के लिए आप ये देखें H1 जिस टैग पर भी आपने यानी कि स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे। आप स्टाइल थोड़ा सा लिखेंगे तो VS कोड आपको हाईलाइट भी कर देगा। स्टाइल लिखेंगे आप यहाँ पर, आपका ये इनलाइन का वो हो गया। अब आपने इसके अंदर स्टाइल देना है तो वो आप यानी कि अपने प्रॉपर्टीज लिखेंगे CSS की, और वो स्टाइल्स इस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अभी आपने ये स्टाइल्स का ज़्यादा वो फोकस नहीं करना, आपने जस्ट ये देखना है कि यानी कि हमने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि आज के लेक्चर हमारा हाउ टू यूज़ है, व्हाट टू यूज़ यानी कि नहीं है कि हमने कौन सा टैग यानी कि स्टाइल किस लिए यूज़ करना है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। अभी आपने जस्ट ये देखना है कि हमने कैसे इसे अप्लाई करना है। यहाँ पर एक मैं स्टाइल आपको लिख कर दे देता हूँ, आपने अपने यानी कि टेस्ट करने के लिए ये यूज़ कर लेना है। अभी आपने इसे लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम स्टाइल दे देते हैं, कलर इसका दे देते हैं, यानी कि हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आगे हम यानी कि कलर इसे दे देना चाहते हैं रेड कर देते हैं। रेड करके मैं इसे कोलन सेमी कोलन लगा कर एंड कर दूंगा, तो ये देखें हेडिंग का कलर रेड हो गया। अब यहाँ पर हम इसे कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए रिफ्रेश होगा और हेडिंग का कलर ग्रीन हो गया। तो ये इनलाइन स्टाइल है। इनलाइन यानी कि आपने उसी टैग के अंदर स्टाइल दिया एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो भी यानी कि उसे प्रॉपर्टीज देनी है, स्टाइल देने हैं, तो वो सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं पैराग्राफ में देना चाहता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, कलर इसका मैं कलर दे देता हूँ, हम येलो कर देते हैं। येलो करके मैं सेव करूंगा तो ये देखें टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। अब थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम इसका कर देते हैं कलर, कौन सा करें, पर्पल कर देते हैं। पर्पल कलर हो गया। तो अब ये रिफ्रेश होगा, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ इसे। तो ये देखें टेक्स्ट का कलर पर्पल हो गया। ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल है कि यानी कि आपने उसी टैग के अंदर स्टाइल दे दी है। अब मैं इन्हें हटा देता हूँ क्विकली।
सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप स्टाइल सारे हट गए हैं। अब हम देख लेते हैं इंटरनल में हमने कैसे यूज़ करना है। एक इंटरनल 3 वेज हमने पढ़े थे, इनलाइन का, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी हमने ये इनलाइन का देखे, अब हम इंटरनल CSS का देख लेते हैं कि हमने कैसे यूज़ करना है इसे। तो यहाँ पर ये देखें HTML का आपकी ये फाइल बनाई थी आपने, बोलर प्लेट ली। तो यहाँ पर एक ये हेड का टैग है और एक ये बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग के अंदर हम अपनी HTML लिख रहे थे, मुख्तलिफ स्टाइल यानी कि टैग्स वगैरह लिख रहे थे। इनपुट का लेना था तो हम यहाँ बॉडी के टैग के अंदर फॉर्म का टैग दे रहे थे और उसके अंदर इनपुट टैग का टैग ले रहे थे। इस तरह अगर आपने स्टाइल का देना है तो आपने ये हेड टैग के अंदर आना है। ये देखिए ये हेड टैग है और ये बॉडी टैग है, दो डिफरेंट टैग्स हैं। तो आपने बॉडी टैग में अपनी HTML लिखनी है और हेड टैग के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर किसी भी जगह पर आपने स्टाइल का यानी कि टैग देना है। तो यहाँ पर ये देखें आप थोड़ा सा लिखेंगे तो ये आ जाएगा स्टाइल, आपने स्टाइल दे देना है। अब इस स्टाइल के टैग के अंदर आप जो भी यानी कि CSS की प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो वो उसके मुताबिक अप्लाई होती जाएंगी। देन फिर ये क्या होगा, ये आपने यानी कि इंटरनल वे में इसे यूज किया। जैसे मैं यहाँ पर आपको यूज कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ कि जी H1 के जितने भी टैग्स हैं उनका कलर हो जाए चेंज, जिसे कलर रेड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये क्या किया है कि यहाँ पर इसे मैंने स्टाइल को बताया है कि आपने जितने भी इस डॉक्यूमेंट में H1 के टैग हैं तो उनका कलर आपने रेड कर देना है। तो H1 का टैग हमारे पास यहाँ पर ये था, तो मैं अब इसे सेव करूंगा तो ये देखें H1 का कलर, यानी कि हमने उसे कहा था कि जो H1 का टैग है उसका कलर रेड कर दो, तो वो ये देखें H1 का टैग कलर यानी कि जो टैग है इसका कलर रेड हो गया। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं इधर इसका कर देता हूँ, क्या कलर करें कलर जहन में नहीं आ रहा कोई, क्या है इसका कलर, चले ब्लू कर देते हैं, ब्लू। तो ये देखिए कलर इसका ब्लू हो गया। तो इस तरह ये आप मुख्तलिफ स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का जो भी टेक्स्ट है तो इनके अंदर जो यानी कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज दे देता हूँ। ये भी आपने इन्हें कंफ्यूज नहीं होना, हम ये नेक्स्ट सारी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसका 20 पिक्सल्स कर देता हूँ फॉन्ट साइज, तो ये देखें टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया। तो मैं इसे और बड़ा करके दिखाता हूँ तब आपको दिख जाएगा। 32 कर देता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट कलर पैराग्राफ का बड़ा सारा हो गया। ये अब था इंटरनल वे कि यानी कि आपने HTML की फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग दिया और उसके अंदर आपने सारी CSS लिख दी। इनलाइन था कि आपने टैग के अंदर स्टाइल दिया। इनलाइन है कि आपने फाइल के अंदर दिया लेकिन टैग्स के अंदर नहीं दिया। तो आपने एक यानी कि हेड के टैग में स्टाइल का टैग दिया और उसके अंदर सारी अपनी यानी कि CSS लिख दिया आपने। ये आपकी इनलाइन यानी कि इंटरनल CSS थी। अब हम एक्सटर्नल को देख लेते हैं। एक्सटर्नल के लिए मैं पहले ये हटा देता हूँ सारे टैग जो मैंने यहाँ यानी कि इंटरनल के लिए लगाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक CSS की फाइल बनाऊंगा एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल से नाम ही वाज़ेह है कि एक्सटर्नल यानी कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उसमें अपने स्टाइल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस आइकन पर क्लिक करके फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसका नेम दे देता हूँ माई स्टाइल डॉट CSS फाइल का नेम दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जी H1 का जो टैग है इसके अंदर जो हो यानी कि कलर इसका हो जाए पिंक हो जाए। तो अब ये आपने स्टाइल इसका लिख दिया लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हेडिंग का कलर नहीं चेंज हुआ। तो इसका क्या है कि मैंने आपको याद हो पहले प्रेजेंटेशन में बताया है कि आप एक्सटर्नल CSS में एक्सटर्नल एक फाइल बनाएंगे CSS की, उसमें सारे स्टाइल लिख देंगे और फिर देन उसे अपनी HTML की फाइल में इंपोर्ट करेंगे यानी कि लिंक के टैग के अंदर उसे इंपोर्ट करेंगे। तो वो अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी हम उसे इंपोर्ट करते हैं तो ये यहाँ पर हेडिंग का कलर पिंक हो जाएगा। तो अब आपने ये स्टाइल यहाँ पर लिख दिया। आप यानी कि अपनी HTML की फाइल में आएंगे और हेड टैग के अंदर लिंक देंगे यानी कि इस फाइल जो आपने बनाई है कि इसका लिंक देंगे। आप इसे बताएंगे कि मैंने ये फाइल क्रिएट की है और इसका यानी कि ये CSS की फाइल है तो इसे लिंक कर लो। तो यहाँ पर हम लिंक देंगे। अब लिंक करके यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, VS कोड आपको हाईलाइट कर देगा। अब खाली लिंक करेंगे तो यहाँ पर वो स्टाइल शीट भी आ जाएगी आपके पास और यहाँ पर href यानी कि फाइल का पाथ देंगे कि आपकी फाइल किस जगह पड़ी है। तो मेरी फाइल यानी कि सेम फोल्डर में पड़ी है तो मैं यहाँ पर दूंगा ./
और यहाँ पर मुझे VS कोड हाईलाइट भी कर देगा, नहीं करेगा तो आपने मैनुअल नेम लिख देना है उसका। तो यहाँ पर ये देखें मैंने फाइल बनाई थी mystyle.css, तो ये मैंने अब इंपोर्ट कर ली है। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये देखें हेडिंग का कलर पिंक हो गया, क्योंकि मैंने इसे अब CSS की जो एक्सटर्नल फाइल बनाई थी वो इंपोर्ट कर ली अपनी HTML की फाइल में, तो अब वो उसने सारे स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ H1 के टैग में, यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज का स्टाइल दूंगा फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स का, यानी कि साइज इसका कर देता हूँ। सेव करूँगा तो अभी ये नहीं हुआ रिफ्रेश, तो इसे मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो ये रिफ्रेश होगा, तो ये हो गया। ये नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ये इसे 60 पिक्सल का कर देख लेते हैं। नहीं सॉरी, अप्लाई हो रहा है, वैसे मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। तो जैसे अब मैं इसका 10 पिक्सल करता हूँ तो ये देखें साइज छोटा हो जाएगा, तो ये देखें बिल्कुल छोटा सा साइज हो गया है। तो अब हम इसे अगेन बड़ा कर लेते हैं, 40 पिक्सल कर देते हैं, तो हेडिंग का साइज ये हो गया। अगर मैं इसे 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये और बड़ी हो जाएगी हेडिंग, तो ये देखें हेडिंग का साइज बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पर इसका देना चाहता हूँ पैराग्राफ का, तो P टैग लगाऊंगा कि पैराग्राफ का टैग है, और इसे स्टाइल देना है हमने, सॉरी इसे स्टाइल देना है कि इसका बैकग्राउंड कलर है जो वो चेंज हो जाए। तो मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और यहाँ पर इसका मैं कलर कर देता हूँ जैसे वायलेट, ब्लू वायलेट कर देते हैं इसका कलर। तो ये देखें पैराग्राफ का कलर ब्लू वायलेट हो गया। यहाँ पर मैं इसका कलर देना चाहता हूँ, वाइट करना चाहता हूँ, इसे कलर वाइट करना चाहता हूँ, इसका सेमीकोलन लगाऊंगा, और ये देखें टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। तो ये इस तरह आप मुख्तलिफ स्टाइल इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू वायलेट की जगह मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रे करना चाहता हूँ ये वाला कलर। तो ये सेव करूंगा तो ये देखें टैग, यानी कि जो पैराग्राफ था उसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया और टेक्स्ट का कलर जो था वो वाइट हो गया। तो ये आप मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें अब मैंने यहाँ पर HTML यानी कि जितने भी स्टाइल थे वो एक एक्सटर्नल फाइल में लिखे, और इस फाइल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने इसी फोल्डर में बनाया है, यानी कि जो एक कोड का फोल्डर है मेरे पास, उसी के अंदर HTML की फाइल है और उसी के अंदर CSS की फाइल बनाई थी। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पर यानी कि // और style.css का नेम दे दिया था इसे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ इसका, यानी कि फोल्डर बनाया मैंने CSS टेस्ट, मैं नाम दे देता हूँ इसे। तो अब ये देखिए मैंने CSS टेस्ट का एक यानी कि फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको फाइल्स में। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि माई स्टाइल की फाइल उठाकर इस फोल्डर में डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा कि यानी कि मैंने यानी कि फाइल पाथ गलत दिया हुआ है, कि मैं बता रहा हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है। यहाँ पर ये VS कोड एरर दे रहा है कि ये फाइल नहीं है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से फाइल रिमूव कर दी। तो अब यहाँ पर मैं लिंक में दे रहा हूँ कि ये इसी फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है, यानी कि एक ये कोड का फोल्डर है और इसी फोल्डर के अंदर यानी कि CSS की फाइल पड़ी है। तो ये तो गलत है, मैंने फाइल दिया हुआ है, यहाँ पर तो जस्ट एक HTML की फाइल है। तो अब ये क्या होगा कि CSS का ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें रीसेट हो गया, जिस तरह डिफॉल्ट एक साइज है और कलर थे तो वो। अब ये क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर मैंने CSS की जो फाइल का पाथ दिया है वो गलत दिया है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि हर दफ़ा जब भी आप कोई CSS की या कोई भी यानी कि फाइल इंपोर्ट करेंगे तो उसका आपने पाथ सही देना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है CSS टेस्ट के नाम से, तो उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। तो अब मैं यहाँ पर इसका फोल्डर दूंगा कि // इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है CSS टेस्ट का। तो यहाँ पर ये VS कोड ने भी हाईलाइट कर दिया कि इस फोल्डर के अंदर ये अगेन एक फोल्डर है CSS टेस्ट और उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई स्टाइल का ये फाइल पड़ी है mystyle.css। तो अब मैंने इसका फाइल पाथ सही दिया है, तो मैं इसे सेव करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश होगा और वो स्टाइल वापस इसमें अप्लाई हो गए। तो ये इस तरह आपने इसका ध्यान रखना है कि जो भी आप यानी कि फाइल एक एक्सटर्नल इंपोर्ट करेंगे तो उसका फाइल पाथ आपने सही देना है। मेक श्योर करना है कि वो पाथ फाइल यानी कि जो एक उसकी लोकेशन है फाइल की वो सही हो। गलत होगी तो वो स्टाइल आपके अप्लाई नहीं होंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी।
आज के इस लेक्चर में हमने CSS का इंट्रोडक्शन देखा और उसे कैसे हमने अपनी फाइल में यूज़ करनी है CSS, तो वो हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह देखेंगे कि हमने यानी कि किसी भी चीज़ को स्टाइल करना है तो किस तरह हम वो करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। और आपके कोई ऐसे फ्रेंड जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करें और चैनल को भी शेयर करें, उन्हें कहें कि सब्सक्राइब करें और कोर्स स्टार्ट करें, सीखना स्टार्ट करें। थैंक यू।